नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ग्राफी पर। साथियों, हम पढ़ रहे हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज हम तीसरा प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं। जो पिछले आपने प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर नहीं देखे हैं, तो सभी विषय के अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई हैं, जिसमें आपको सभी प्रकार के मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जिसकी प्लेलिस्ट हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। वहाँ से जाकर आप देख सकते हो या फिर चैनल पर जाकर देख सकते हो। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के ये सभी प्रश्न मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, बिहार टेट आदि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। हो सकता है उनको भी आपके द्वारा कुछ हेल्प मिल सके। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट तीसरा। प्रैक्टिस सेट तीसरे का पहला प्रश्न, विकास के किस चरण को नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा जाता है? ए प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी उत्तर बाल्यावस्था, सी प्रारंभिक किशोरावस्था, डी उत्तर किशोरावस्था। तो साथियों, प्रश्न 1 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रारंभिक किशोरावस्था नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, प्रारंभिक किशोरावस्था। अगला प्रश्न दूसरा, निम्न में से कौन सा अधिगम सिद्धांत नैमित्तिक अनुबंधन कहलाता है? ए प्रयत्न एवं भूल, बी शास्त्रीय अनुबंधन, सी सक्रिय अनुबंधन, डी सूचना प्रक्रियाकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सक्रिय अनुबंधन अधिगम सिद्धांत नैमित्य अनुबंधन कहलाता है। अगला प्रश्न तीसरा, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है कहलाती है? ए अभिक्षमता, बी अभिवृत्ति, सी अभिप्रेरणा, डी अभिरुचि। प्रश्न तीसरे का यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है। अगला प्रश्न 4, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ए कर्ट लेविन मानवतावादी अधिगम सिद्धांत, बी थार्नडाइक संयोजनवाद, सी मैस्लो अधिगम संबंधित क्षेत्र सिद्धांत, डी स्किनर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। प्रश्न 4 का यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, थार्नडाइक संयोजनवाद सिद्धांत, जो कि सही युग्म है। अगला प्रश्न 5, निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रियाओं में शिक्षक की भूमिका है? ए कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षण करना, बी सूचनाओं का स्थानांतरण करना, सी ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना, डी छात्रों में अनुशासन बनाए रखना। प्रश्न 5 का यहाँ पर सही आंसर है ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 6, वह चिंतन प्रक्रिया जो नवीन, मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न होने में लिप्त हो कहलाती है? ए सृजनात्मकता, बी बुद्धि, सी नवाचार, डी समस्या समाधान। प्रश्न 6 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए, सृजनात्मकता। सृजनात्मकता के द्वारा ही व्यक्ति या बालक कोई नवीन, मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न होने में लिप्त हो जाता है। अगला प्रश्न 7, निम्नलिखित में से उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशलों के विकास के लिए सर्वथा उपयुक्त है? ए व्याख्या प्रदर्शन, बी परिचर्चा, सी भूमिका निर्वहन, डी प्रच्छा अधिगम। प्रश्न 7 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रच्छा अधिगम। अगला प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है? ए संवेगों को जानना, बी संवेगों का प्रबंधन, सी अन्य लोगों के संवेगों को पहचानना, डी संवेगों को जागृत करना। प्रश्न 8 का यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, संवेगों को जागृत करना। यह संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है, जबकि
संवेगों को जानना, संवेगों का प्रबंधन करना और अन्य लोगों के संवेगों को पहचानना संवेगात्मक बुद्धि का घटक होता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 9। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। यह परिभाषा दी है ए जरसील्ड ने, बी गेट्स ने, सी सैफर ने, डी वॉन हेलर ने। प्रश्न 9 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी सैफर। सैफर महोदय की यह परिभाषा है। अगला प्रश्न 10। निम्नांकित में से कौन सी बुद्धि व्यक्ति की आयु के साथ अभिवृद्धि होने से नहीं रुक सकती? ए शैक्षिक बुद्धि, बी स्थानगत बुद्धि, सी वाचिक बुद्धि, डी भावनात्मक बुद्धि। प्रश्न 10 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी भावनात्मक बुद्धि। अगला प्रश्न 11। 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है का IQ होगा ए 64, बी 75, सी 80, डी 100। तो इसको एक सूत्र के द्वारा निकालते हैं। सूत्र है इसका MA यानी मेंटल एज बटे CA क्रॉनिकल एज इंटू 100। मेंटल एज दी गई है 16 वर्ष और वास्तविक आयु 25 वर्ष गुणा 100। इसको काट देंगे, 25 चौके 100, यहाँ 4 आ गए, यहाँ 16 है, 16 और 4 का गुणा कर देंगे तो 16 चौक 64। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 64। IQ होगा 64। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 12। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो थॉर्नडाइक के कितने नियम हैं आपने पढ़े होंगे। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 3। थॉर्नडाइक के प्रमुख 3 नियम हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 13। डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ है ए कष्टदायक दशा का विरोध, बी विपरीत इच्छा, सी अनहोनी, डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न 13 का यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न 14। संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा देने वाले हैं ए हर्बर्ट, बी एडगर डेल, सी रॉबर्ट मेगर, डी BS ब्लूम। तो प्रश्न 14 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी एडगर डेल। एडगर डेल महोदय की यह परिभाषा है। अगला प्रश्न 15। निम्न में से कौन से शिक्षण प्रतिमान का केंद्र बिंदु तथ्यों एवं संप्रत्ययों का अवबोध या समझना करना है? ए अग्रिम संघटक, बी वैज्ञानिक पूछताछ, सी सूचना प्रक्रिया, डी सहयोगी अधिगम। तो यहाँ पर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अग्रिम संघटक। अगला प्रश्न 16। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत अवयव नहीं है? इसमें शिक्षण प्रतिमान का एक आधारभूत अवयव नहीं है और 3 दिए गए हैं, उसे बताना है। ए उद्देश्य, बी संप्रेषण, सी संरचना, डी सामाजिक प्राणी। तो साथियों प्रश्न 16 का यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी संप्रेषण। संप्रेषण शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत अवयव नहीं होता है, जबकि उद्देश्य, संरचना और सामाजिक प्रणाली ये सभी आधारभूत अवयव होते हैं। अगला प्रश्न 17। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ए आगम शिक्षण प्रतिमान हिल्दा ताबा, बी प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान ब्रूनर, सी निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान आशुबेल, डी परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान डोनाल्ड ओलिवर। तो प्रश्न 17 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए आगम शिक्षण प्रतिमान हिल्दा ताबा। अगला प्रश्न 18। निर्मितवादी उपागम परिणाम है ए संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का, बी सामाजिक मनोविज्ञान का, सी व्यवहारवादी मनोविज्ञान का,
डी ए एवं बी दोनों का। तो प्रश्न 18 का यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों का, ए और बी दोनों का, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान और सामाजिक मनोविज्ञान का। अगला प्रश्न 19, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह परिभाषा किसकी है? ए स्किनर की, बी क्रो एंड क्रो की, सी गेट्स की, डी सोरेनसन की। प्रश्न 19 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए स्किनर। स्किनर महोदय ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। अगला प्रश्न 20, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है जबकि ए अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो, बी अधिगमकर्ता को स्वयं करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए, सी शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका का निर्वहन करे, डी कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए। प्रश्न 20 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिगमकर्ता को स्वयं करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 21, सृजनात्मकता की विशेषता है ए लचीलापन, बी मौलिकता, सी प्रवाहशीलता, डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 21 का यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी लचीलापन, मौलिकता और प्रभावशीलता ये सभी सृजनात्मकता की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न 22, मानव विकास होता है ए मात्रात्मक, बी गुणात्मक, सी एक सीमा तक अमापनीय, डी मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। तो प्रश्न 22 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। अगला प्रश्न 23, विकासात्मक कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया ए गैसल ने, बी एरिक्सन ने, सी हैविगहर्स्ट ने, डी कोहलबर्ग ने। तो प्रश्न 23 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी, हैविगहर्स्ट ने। अगला प्रश्न 24, एरिक्सन के विकास के सिद्धांत में खाली स्थान अवस्थाएं हैं ए 6, बी 8, सी 7, डी 5। तो प्रश्न 24 का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी 8। 8 अवस्थाएं होती हैं एरिक्सन के विकास के सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं उत्पन्न करता है। किसका कथन है? ए हरलॉक का, बी जेम्स ड्रेवर का, सी मैकडूगल का, डी मुनरो का। तो प्रश्न 25 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए हरलॉक का। अगला प्रश्न 26, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है ए भाषा विकास, बी समाजीकरण, सी वैयक्तिक मूल्य, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न 26 का यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी समाजीकरण। अगला प्रश्न 27, मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण तथा समरूप क्रिया है। यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन ए लाडेल ने, बी हेडफील्ड ने, सी कुप्पुस्वामी ने, डी स्किनर ने। प्रश्न 27 का यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हेडफील्ड महोदय ने यह परिभाषा दी है कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण तथा समरूप क्रिया है। अगला प्रश्न 28, निम्न कथनों में से वृद्धि एवं विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ए वृद्धि मनोवैज्ञानिक है और विकास भौतिक, बी वृद्धि भौतिक है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक, सी वृद्धि तथा विकास दोनों मनोवैज्ञानिक हैं, डी वृद्धि तथा विकास दोनों भौतिक हैं। तो प्रश्न 28 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी, वृद्धि भौतिक है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक है। अगला प्रश्न 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन से ज़्यादा प्रभावी होता है, बी सतत पुनर्बलन आंशिक पुनर्बलन से ज़्यादा प्रभावी होता है,
सी आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा से ज़्यादा प्रभावी होती है। डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न 29 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी, सतत पुनर्बलन आंशिक पुनर्बलन से ज़्यादा प्रभावी होता है। अगला प्रश्न 30 और प्रैक्टिस सेट तीसरे का आखिरी प्रश्न है ये। एक बच्चे के सीखने के लिए बुनियादी शर्त है। ए वह सीखने के लिए तैयार हो। बी अभिभावकों द्वारा उससे पढ़ने के लिए बार बार कहा जाए। सी विद्यालय में शिक्षक द्वारा उसे सिखाया जाए। डी सीखने के लिए उसे दूसरे के द्वारा अभिप्रेरित किया जाए। तो प्रश्न 30 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए, वह सीखने के लिए तैयार हो। तो आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा है कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।